ये झूठा है। हमने प्रशासन से उचित मुआवजा दिए जाने की मांग की थी और लोग जो बताए भी हमें तो लगता है कि कंपनी का इतना बड़ा दबाव है, अब ना मालूम कहाँ से दबाव है कि जो कंपनसेशन की राशि तय हो रही थी 12 तारीख की डेट में, वो 1 करोड़ के समथिंग ऊपर थी, लेकिन चेक वितरण माननीय विधायक रामलल्लू जी बैस से कराया गया। उनको डार्क में रख के या तो उनको कंपनसेशन की राशि नहीं बताया गया या तो सीधे चेक ले आके उनसे वितरण करा दिया और भैयालाल जी को थमा दिया। मैं कहना चाहूँगा कि भैयालाल जी के एक भाई हैं नंदलाल, पिता है रामबरन, माता जी अभी हॉस्पिटल में है। नंदलाल की भैयाराम की बहन अभी भी हॉस्पिटलाइज है। डेड बॉडी जब तक कल तक सब मिल पाई हैं। ऐसी स्थिति में अलग अलग व्यक्ति का कंपनसेशन होना चाहिए। अगर भैया राम जी को आपने कंपनसेशन दिया है तो नंदलाल कल कहाँ जाएंगे? या मास्टर साहब दिनेश शाह की पत्नी को दिए तो दिनेश शाह के पिता को दाह संस्कार का पैसा अभी तक नहीं मिला, उनको कब देंगे? यह तत्काल में कंपनी प्रबंधन को करना चाहिए। कंपनी पर ये तो सरकार के अधिकारी कर्मचारी लगे हुए हैं कि किसी तरह से इस लॉकडाउन में कोई ऐसा विरोध प्रदर्शन न हो बाहर कि शासन नहीं देख रही है, लेकिन कर्मचारी के जो रिलायंस पावर के हैं सब के सब आंख मूंद के सो रहे हैं और जनप्रतिनिधियों को डार्क में रख रहे हैं, सही चीज़ के का मुआयना नहीं करा रहे हैं। तमाम झुग्गी झोपड़ी में पन्नी लगा करके जो नदी के किनारे बसे हुए बसाहट में लोग थे, आदिवासी, हरिजन और पिछड़ा वर्ग के लोग, गरीब परिवार, वो पन्नी में रहने को मजबूर हैं। बहुत ही दुख होता है देख करके, मंजर को देख करके। जहाँ तक आवाज़ जाती हो, आप सभी से न्याय की गुहार है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। जैसा कि हम आपको बता दें कि बात सही है कि आज जो घरों में रहते थे पन्नी के छांव में रहने के लिए मजबूर हैं और सारी गलती जो है प्रबंधन की है। अगर समय रहते उस डैम को सुधार कर लिया जाता या कंक्रीट का एक डैम सामने जो है दीवार बना के खड़ी कर दी जाती तो इतना बड़ा जो हृदय विदारक जो घटना घटा है नहीं होता। इसमें कईयों ने अपनी जान गंवाई है। इस समय हम बैठे हुए हैं परसोना में। आपको बता दें राम शिरोमणि सहवाल जी हैं प्रदेश उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग के। देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि जो ये घटना घटी है सिंगरौली के लिए बहुत दुखद घटना रही है, जिससे मैं काफ़ी दुखी हूँ और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मृतक आत्मा को भगवान शांति दें। इसके बाद प्रशासन का जो यहाँ पे सहयोग रहा है, माननीय कलेक्टर महोदय का, माननीय एसपी महोदय का और सभी जो वहाँ पे टीआई लोग उपस्थित थे, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बड़ा सूझबूझ के साथ काम किया, जिससे कि कोई दूसरी अप्रिय घटना नहीं घटने पाई, दंगा फसाद नहीं होने पाया। नहीं, जिस तरह से लोगों की भड़काऊ पोस्टें आ रही थी फेसबुक पे, ये लग रहा था कि बिलोंगी जैसे दंगा कांड का पुनरावृत्ति हो। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस घटना में जो कंपनसेशन की राशि थी 12 तारीख को बैठकर हम सभी लोगों ने आपस में चर्चा हुआ था। उस टाइम पे एसडीएम सिंगरौली, एसडीएम माड़ा और एसडीएम देवसर और देवी दिन यादव हररामा पटवारी साहब थे, सीएसपी साहब थे और कई एडिशनल एसपी साहब थे। इनके सबके बीच में और मृतक परिवार के लोग, उनके रिश्तेदार थे जो है, इनके बीच में चर्चाएं हो रही थी। उनकी मांगें बहुत थी, चूँकि गांव के लोग थे, गरीब आदमी हैं, उनके साथ कभी ऐसी घटना नहीं घटी थी, उनको जानकारी नहीं थी और बहुत सारे गांव के लोग तरह तरह की बातें करके उनको भ्रमित कर रहे थे। इसलिए विकास सिंह जी के द्वारा जो लास्ट ऑफर किया गया था वो 1 करोड़ 10 लाख रुपया था कि भाई 1 करोड़ 10 लाख रुपये तक की हमारी क्षमता है। 1 करोड़ 10 लाख रुपया अगर आप एग्री करें तो साइन करें और आपको दोनों भाइयों को नौकरी और पिताजी को पेंशन आजीवन, बाकी चीज़ों को तो उन्होंने किया। लेकिन उसके बाद जैसे ही महिला चुन कुमारी की डेड बॉडी मिली, हमको फ़ोन किया गया, प्रशासन के द्वारा फ़ोन किया गया, एडिशनल एसपी का फ़ोन आया, टीआई साहब का फ़ोन आया। नदी में मैं पहुंचा, बड़ा वहाँ पे उग्र स्थिति थी, गांव के लोग बहुत सारे घेरे हुए थे, प्रशासन भी थी।
फिर मैंने जो मुझे उचित लगा, मैंने पूरी कानून की मदद की नियमानुसार, क्योंकि डेड बॉडी उठना बहुत ज़रूरी था, उसमें बदबू आ रहा था, गांव के लोग आक्रोशित थे। मैं उनको समझा बुझा कर ये कहा कि भाई डेड बॉडी आप उठने दीजिए, ये जाके मरचूरी में रहेगी जो है, जब तक आप चाहेंगे नहीं तब तक इसका पोस्टमार्टम नहीं होगा, और प्रशासन आपके साथ है, जितनी बातें हुई हैं वो सब मुआवजा कंपनसेशन देने के लिए बाध्य है। मेरी बातों को मानकर गांव वालों ने सहयोग किया। कुछ लोग जरूर लिंगारान करना चाहे, जिसमें वो घर के लोगों का, उनके रिश्तेदारों का कोई उसमें रोल नहीं है। असुविधाएं हुई हैं, विसंगतियां पैदा हुई हैं, कुछ लोग भड़काना चाह रहे थे, उस घटना को मोड़ना चाह रहे थे, जो अदर लोग थे जिनको इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद डेड बॉडी उठाई गई और वहाँ से शांति हो गया। दूसरे दिन जब बात समझौते की आने लगी तो अचानक से विकास सिंह जी के द्वारा यह स्टेटमेंट आया कि कंपनी 50 लाख से ऊपर मुआवजा देने के लिए एग्री नहीं है, जो हम लोगों को काफ़ी तकलीफ हुआ और ताजुब हुआ। ये हमारे जानकारी में पहली बार ऐसी घटना हुआ है कि जो एक सीनियर अधिकारी जो सिंगरौली में ये तहसीलदार से लेके और एसडीएम तक, रिलायंस के बाउंड्री के निर्माण से लेके और उसके बिजली उत्पादक तक लगातार उन्होंने इस क्षेत्र में काम किया है। और वो ये भी कह रहे थे कि मैंने अब तक कम से कम 200 लाख से उठवाई है, आप लोगों ने आके यहाँ पे रेट बढ़ा दिया, हम लोगों को घूरते हुए, ऐसा उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया। मुझे बड़ा ताजुब लगा कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों की, उनके दिल में सम्मान नहीं है, जनप्रतिनिधियों का वो उपेक्षा करते हैं। और ये कहते हुए उन्होंने कहा कि 50 लाख रुपए से अधिक देने के लिए कंपनी तैयार नहीं है। तो मैंने कहा उनसे कि आपने क्यों कहा? तो उन्होंने कहा कि उस दिन मेरे पावर में था, आपने लिया नहीं, लोगों ने लिया नहीं, या अब मेरे अधिकार से बाहर हो गया है। तो हमने कहा भाई आप आगे बात करिए जिससे अधिकार हो, लेकिन वो तैयार नहीं हुए। लास्ट में पता चला कि न्यूज आया मोबाइल पे, पेपर में कि माननीय विधायक जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल जी और उनके सहयोगियों ने जाके भैया राम मृतक परिवार के बड़े भाई या जिसकी पत्नी मरी हुई है, जिसका परिवार खत्म हुआ है, उनको 58 लाख रुपए का चेक दिया है, उनके साथ ये चीटिंग की है। ये बड़ा अफसोस है। ताजुब इस बात का हुआ है कि इस आपदा में कहीं भी मैंने नहीं देखा है जो है कि कहीं भी कंपनसेशन हो या आपदा हो, कोई विधायक या मंत्री जाके कंपनसेशन की राशि का वितरण करे। ये माननीय कलेक्टर महोदय का अधिकार है, एसडीएम साहब का अधिकार है, स्वयं इनको देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के विधायक को और जिला अध्यक्ष को बुला के पूरे घटनाक्रम का उन्होंने राजनीतिकरण कर दिया। ये सबसे बड़ा अफसोस है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जिस तरह से माननीय विकास सिंह जी ने आश्वासन दिया है, उनको अपने वादा पे खड़ा उतरना चाहिए और उन्हें उन लोगों को मुआवजा दिलाना चाहिए। अगर वो मुआवजा नहीं दिलाते, कंपनसेशन नहीं दिलाते, तो ये बहुत बड़ी चीटिंग होगी। आने वाले दिनों में कोई भी जनप्रतिनिधि, गांव का समझदार व्यक्ति, होशियार व्यक्ति इनके बीच में आने से कतराएगा और इनके ऊपर कभी भरोसा नहीं करेगा, इनके बातों पे कभी भरोसा नहीं करेगा। इस एरिया के लिए बहुत दुखद घटना है जो कि इस तरह से एक वरिष्ठ अधिकारी आश्वासन देके और अपनी बात से मुकर जाए। और इसके बाद भी मैं तो आपसे वादा करता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं विकास सिंह जी को भी बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने वादा किया है, उनको पैसा दिलाने में सहयोग करना चाहिए। उनको अगर ऐसा लगता है कि कंपनी के लोग उनके बातों को नहीं मानते, तो वो कंपनी का कवच बनना, रिलायंस का गुलामी करना बंद कर दें और पब्लिक को छोड़ दें, हम लोगों को छोड़ दें। हम लोग आसानी से कंपनी के लोगों से पैसा वसूल लेंगे या उनके प्लांट को बंद करवाएंगे। इतनी क्षमता यहाँ के लोगों में है। सिंगरौली के लोग पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं, अपने भविष्य के बारे में जानते हैं। चूँकि कहीं ना कहीं कानून आड़े आता है, कोई भी पढ़ा लिखा आदमी, जनप्रतिनिधि कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहता, जिसका रिलायंस कंपनी के द्वारा लगातार उस कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। एक बात और मैं बताना चाह रहा हूँ, जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग आज विधायक हैं, सांसद हैं, यहाँ के लोगों ने जो वोट दिया है, इनको कतई वोट नहीं दिया है, ये इस लायक नहीं है, इनका कोई जनाधार नहीं है। चूँकि यहाँ के लोगों में ये एक हवा थी, खासकर साहू समाज के लोगों में, कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी साहू जात के लोग हैं। इसलिए यहाँ के लोगों ने न तो विधायक को वोट दिया है, न सांसद को वोट दिया है। यहाँ के लोगों ने भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को दिया है। अगर विकास सिंह जी के द्वारा
यह भुगतान राशि जो उनके द्वारा प्रॉमिस किया गया था, वादा किया था, वो कंपनसेशन अमाउंट अगर नहीं देते, राशि नहीं देते, तो यहाँ के हम साहू समाज के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे किसी भी दल के हों, सारे लोग मिलकर यहाँ की बात माननीय नरेंद्र मोदी जी तक हम सब पहुँचाएंगे और उनको अवगत कराएंगे कि आपके आड़ में, आपके नाम से यहाँ के साहुओं का किस तरह शोषण हो रहा है। इसके बाद जो भी होगा हम निर्णय लेंगे। नमस्कार, मेरा नाम सुनील है और आप देख रहे हैं पोल पोस्ट। जैसा कि रिलायंस हादसे में 58 लाख का जो चेक वितरण हुआ था, उसको लेकर बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही थी और जो तरह तरह के जो हैं, जो मृतक थे, मृतक के बीच में जो बैठ के लोग समझौता करवा रहे थे, तरह तरह की चर्चाएँ कर रहे थे। उसको लेकर आज जो है माननीय विधायक जी के पास बैठे हुए हैं और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जो कंपनसेशन का जो राशि था 1 करोड़ 10 लाख था, वो कैसे 58 लाख में बदल गया। लेकिन यहाँ पे कुछ और ही निकल के आ रहा है। विधायक जी पूरा डिटेल लेके आए हुए हैं और पूरा विस्तार से बताएंगे कि जो 1 करोड़ 10 लाख का राशि था वो कैसे बटा है और कैसे कैसे दिया गया है। क्या हम बोलना ये चाहेंगे कि 10 अप्रैल को रिलायंस शासन भवन का स्टाइल का 4-4:30 बजे के आसपास बांध टूटा। उससे रामबरन शाह का घर सामने बाउंड्री के लिए था, तो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया और उसमें से 5 लोग उस बाढ़ से भावित हुए बह गए, मृत्यु हो गई। उसमें हम लोग दूसरे दिन 11 तारीख को गए, तो वहाँ पर मैंने देखा उसके निवास पर गए। घर तो था नहीं, उसका बेचारे के बगल में था। और वहाँ पर गांव की पब्लिक थी और राजनीतिक में राम सुब्रमण्य साहवाल थे, राम निवास शाह जी थे और आम आदमी पार्टी की रानी अग्रवाल थी, दिल्ली शाह था, संदीप शाह, हमारे कृष्ण द्विवेदी जी थे, किसान मोर्चा के गिरिजा पांडे जी थे। हम लोग भी गए, जिला अध्यक्ष भाजपा थे, हम थे, सुभाष वर्मा थे, विधायक देव साहब और युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे। ऐसा काफ़ी संख्या में लोग, पुलिस प्रशासन थी ही वहाँ पहले से, SDM तहसीलदार सारे। हम लोगों ने देखा कि भाई ये घर था, इधर बात वहाँ पर रामबरन के जो लड़के लोग थे वो बताता था, होता भी था, तो बड़े मुश्किल से मैंने घर बना पाया था, पर इसका सूत्र नहीं मिल रहा है। आज मेरे परिवार के सारे लोग आ गए। ये बात तो सही है कि यह दुखद घटना थी, पर जहाँ तक उनको नौकरी, रोजगार और कंपनसेशन की बातें आई, प्रशासन ने जो मुझे 58 लाख चेक देने के समय ये बताया कि रामबरन पिता कुल्लू शाह के बड़े पुत्र भैया राम शाह की पत्नी झूठ कुमारी 27 वर्ष, शिवा शाह पुत्री मृतक 9 वर्ष, अभिषेक पुत्र मृतक 7 वर्ष। रिलायंस पावर के दौरान मृत परिवार के वारिस भैया राम शाह को 58 लाख का चेक और क्रियाकर्म हेतु 50,000 नकद एवं भैया राम और भाई नंदलाल साहब को रिलायंस शासन टावर में अस्थायी नौकरी एवं माता के मती शाह उर्फ गुलरी को 7,950 रुपये प्रति माह गुजारा भत्ता देने का करार हुआ। साथ ही एक पक्का मकान दिया गया जो लगभग 25,000 रुपये की 25 लाख। और रामबरन के दामाद दिनेश कुमार शाह 27 वर्ष, पिता दसाऊलाल, ग्राम भभौरा, अंकित कुमार पिता मृत 3 वर्ष, पिता दिनेश कुमार शाह, ग्राम भभौरा। रिलायंस पावर के द्वारा मृत की पत्नी श्रीमती रीना को 15 लाख रुपये का चेक और 15,000 प्रति माह वेतन एवं मृत दिनेश शाह के पिता माता दोनों को 7,950 रुपये प्रति माह गुजारा भत्ता देने का करार हुआ है।
रामबरन शाह एवं उनके दोनों पुत्र भैयाराम एवं नंदलाल शाह के घर व घर में रखे सामग्री व मवेशियों का सर्वे कराकर पृथक से मुआवजा दिया जाएगा। इस तरह से जो लोग आरोप लगाते हैं विधायक को, ये झूठा है। हमने प्रशासन से उचित मुआवजा दिए जाने की मांग की थी और लोग जो बताए भी हमें प्रशासन ने, मैंने ये तय किया, इससे अनुमानित है कि लगभग 1 करोड़ से ऊपर सभी हो ही रहा है। तो कहीं भी किस तरह का ये नहीं है कि इनके साथ कोई छल किया गया या इनके साथ कोई दुर्भाग्य क्यों करेंगे। इसलिए प्रशासन से पूर्ण रूप से तैयारी किया और बताया कि ये सबसे अधिकतम हम लोग यहाँ कंपनसेट कर रहा हूँ और अभी उनके फसल का, गाय मवेशी इत्यादि जो ज़मीनों का है उसका मुआवजा अलग से दिया ही जाएगा। तो जैसा थे विधायक जी ने जितने भी पर्दे डले हुए थे सारे पर्दों को खोल दिया है और खुली किताब तरह बता दिया गया कि जो उनको मुआवजा दिया गया है, जो कंपनसेशन है, वो करोड़ों से ऊपर का है और अभी और भी उनको मिलेगा। बहरहाल आपको बता दें, अभी तुरंत खबर आ रही है कि रज्जाक अली जो गायब था उसका जो शव है टावर के पास मिल चुका है। चलते चलते एक चीज बोलना चाहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन जरूर दबाएं जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके। साथ ही गूगल प्ले स्टोर में जाकर पोल पोस्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड करें जिससे नई अपडेट आपको तुरंत मिले। साथ ही आपको एक खुशखबरी देना चाहेंगे कि हमारा जो है FM रेडियो जल्द चालू होने जा रहा है। धन्यवाद। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।